इसको लेकर जानकारी दे रहे हैं। हो जाती है तो वो भी डिफॉल्टर मान लिए जाते हैं और उनको सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलता। और ऐसे किसानों को राहत मिले और वे मुख्य धारा में आकर योजनाओं का लाभ ले सकें, इसके लिए ये योजना प्रारंभ हो रही है। और इनको राहत देने के लिए अपेक्स बैंक और जिला सहकारी बैंकों के द्वारा अपने स्तर से निधि निर्माण करके इनको राहत दी जाएगी। इसमें अपेक्स बैंक और जिला सहकारी बैंकों का जो अंशदान है वो 50 करोड़ रुपए की सीमा तक रहने वाला है और राज्य सरकार इसके लिए 50 करोड़ रुपए की अंश पूंजी एक बार में उपलब्ध कराने वाली है। इसके अलावा कुछ योजनाओं की निरंतरता के विषय हैं जिनमें खेल और युवा कल्याण विभाग के द्वारा स्टेडियम, खेल और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए आगामी 5 सालों के लिए 2,460 करोड़ और ऐसे ही लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा के लिए आगामी 5 सालों के लिए 12,517 करोड़ और लोक स्वास्थ्य विभाग में ही शीत ज्वर जैसे रोग के लिए आगामी 5 सालों के लिए 1,704 करोड़ और प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अधोसंरचना मिशन के लिए लगभग 2,448 करोड़ रुपए और इसके साथ ही स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना और संचालन के लिए भी अगले 5 सालों के लिए लगभग 11,812 करोड़ रुपए इनकी निरंतरता की भी आज अनुमति प्रदान की गई है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। और इसके साथ में उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश जबलपुर के लिए 20 नए पदों का सृजन भी जो किया गया था 7 फरवरी को, उनमें प्रचलित पदनामों को परिवर्तित करके नए पदनाम उसमें दिए गए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग जो अब मध्य प्रदेश में एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और इनकी योजनाओं को भी निरंतरता के लिए आगामी 5 सालों के लिए इसमें स्टेट डाटा सेंटर का उन्नयन है, परिचालन, संधारण है, इसके लिए भी लगभग 1,099 करोड़ रुपए की राशि की निरंतरता के आदेश दिए गए हैं। कुछ विभागीय जांच है, उनमें एक उमेश चंद कौरव है प्रभारी डिप्टी कलेक्टर, उनके लिए अनुमोदन हुआ है। और जनजाति कार्य विभाग में शिक्षकों के लिए 4th क्रमोन्नत वेतनमान योजना ये भी प्रारंभ हो रही है। लगभग जो सहायक शिक्षक हैं, प्राथमिक शिक्षक हैं और उच्च श्रेणी के शिक्षक हैं या फिर माध्यमिक शिक्षक हैं, इनको 30 वर्ष की सेवा के बाद 3य क्रमोन्नत वेतनमान का लाभ मिलने जा रहा है। और स्कूल शिक्षा विभाग और अन्य विभागों में पहले से ही 4था समयमान वेतनमान प्राप्त उनको हो रहा है, इसलिए जनजाति कार्य विभाग में भी 1 जुलाई 2023 या उसके बाद 35 साल की सेवा पूर्ण करने पर 4थे क्रमोन्नत वेतनमान देने का भी प्रस्ताव रखा गया है। और इससे अगले 3 सालों में लगभग 6,846 शिक्षक लाभान्वित होने जा रहे हैं और इस पर अगले 3 सालों में लगभग 182 करोड़ रुपए का वित्तीय भार मध्य प्रदेश सरकार पर आएगा। जनजाति कार्य विभाग के लिए भी अखिल भारतीय दयानंद सेवाश्रम संघ ये नई दिल्ली में पंजीकृत है, लेकिन इसका कार्यक्षेत्र रतलाम और झाबुआ जिले में है। तो अभी केवल मध्य प्रदेश में जो पंजीकृत संस्थाएं हैं उनको अनुदान प्रारंभ किए जाने का प्रावधान है। चूंकि संस्था दिल्ली में पंजीकृत है इसलिए इस नाम से फिर से इसका पंजीयन यहां पर संभव नहीं है, तो उसको 2015-16 से 24-25 तक 10 वर्ष की अवधि के लिए मध्य प्रदेश में पंजीबद्ध होने की शर्त से कैबिनेट ने छूट प्रदान की गई है। इस छूट से शासन पर कोई भी अतिरिक्त भार नहीं आने वाला है। तो कुल मिलाकर आज के ये सारे विषय थे। संस्था अखिल भारतीय दयानंद सेवाश्रम, सभी संस्था के बारे में जानते हैं तो नहीं। और ये कवच योजना में कितने किसानों को लाभ मिलेगा? लगभग 5,000
2000 मध्य प्रदेश में अपने आप में बड़ी बात इसलिए है कि किसान दोषी नहीं होता था, लेकिन अगर किसी अधिकारी कर्मचारी की कोई त्रुटि है और उसके कारण वो समिति डिफाल्टर हुई और वो भी डिफाल्टर हो गया, उसमें उसका कोई योगदान या दोष नहीं होता था। तो आप सभी को बहुत धन्यवाद।